बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। T20 वर्ल्ड कप 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन क्रिकेट मेला। सबसे पहले अहले वतन को ईद मुबारक। आज ईद का पहला रोज़ और दुनिया भर में जो है वो ईद मनाई जा रही है और पाकिस्तान में भी ईद जोश व खरोश से मनाई जा रही है। खेलों की दुनिया में ईद की जो खुशियाँ हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि दुबाला हैं, लेकिन अफसरदा दिलों के साथ आज हम ईद मना रहे हैं, क्योंकि खेल के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप जारी है वहाँ से पाकिस्तान की जो टीम है वो तो आउट हो गई है, लेकिन बोझल दिल के साथ हम ईद मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इस्लामी त्यौहार है और इस त्यौहार के ऊपर हम सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयरों ने कल जो है वो USA के अंदर ईद मनाई और वहाँ पर किस तरह से ईद मनाई, मेरा ख़्याल है कि जो हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत ही कम तादाद में जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर उन्होंने ईद मनाई और सिर्फ प्लेयर्स और मैनेजमेंट के लोग ज़्यादा थे वहाँ पर, जिन्होंने आपस में ईद की नमाज़ के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि अमेरिका के अंदर जो है वो खुले दिल से ईद मना सकते और आम पब्लिक के पास जाकर जो है वो ईद मिल सकते, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि शायद हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि ईद को इस तरह से मनाया जाए ताकि खुशियाँ जो हैं वो दुबाला हो जाए। कल हम आयरलैंड के साथ मैच खेले और 106 रन के ऊपर हमने आयरलैंड को जो है वो ऑल आउट किया, लेकिन उसके बावजूद हमने 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर जाकर इस मैच को ख़त्म किया। जो पिछला मैच था हमारा कनाडा के अगेंस्ट, उसी मैच की तरह हम इस मैच को भी यही कह रहे थे कि ये कोई जीत थोड़ी है कि जिस तरह से हम जीते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है हमारी वर्ल्ड कप के अंदर और जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, हम गए तो बहुत तगड़े जोश और जज्बे के साथ से, गो कि हम इंग्लैंड से भी सीरीज़ हार गए, आयरलैंड से बराबर कर गए और हम एक नए अज़म के साथ गए कि जाकर USA के अंदर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो ना कर दिखाए। और जिस तरह से खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपके सामने आई, वो भी सबके सामने है। कौमी टीम ने 4 T20 मैचेस खेले। पहला मैच हमारा USA से हुआ और उस मैच के अंदर हमें बुरी तरह शिकस्त हुई। 160 रन जो है वो हमने कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जब हम उसको डिफेंड करने की पोजीशन पर पहुँचे तो हमने USA की कमज़ोर तरीन बैटिंग लाइनअप से वो 160 रन करवा लिए और पहला धचका हमें वहीं पर लगा जब 160 रन हमने चेज़ करवाया। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग हम ख़ुद को कहते थे और उस बेहतरीन बॉलिंग ने जब वो 160 रन करवाए तो एक दफ़ा पूरी 25 करोड़ आवाम हिलकर रह गई कि हमें जो मान थे अपनी टीम के ऊपर वो सारे के सारे टूट गए। और जब दूसरे मैच की बारी आई तो हम यही सोच रहे थे कि शायद इस दफ़ा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और हम भारत जैसी मजबूत टीम को अपने मजबूत बॉलिंग लाइनअप से जो है वो उड़ा कर रख देंगे और ज़ख्मी शोएब जो है वो शायद ऐसे झपटेंगे कि शायद टूर्नामेंट के अंदर कमबैक वापस हो जाएगा। हम जाते हैं दूसरे मैच के अंदर और वहाँ जाकर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिकेट शायकीन कि हम टॉस जीतेंगे और टॉस जीतने के बाद हम फील्डिंग का फ़ैसला करेंगे, ऐसे ही हुआ। कुदरत ने साथ दिया और बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया और हमारी मजबूत बॉलिंग लाइनअप जिसने भारत जैसी तगड़ी दुनिया की तगड़ी तरीन बैटिंग लाइनअप को उड़ा कर रख दिया। इब्तदाई दोनों बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को बहुत जल्दी हमने आउट किया और दोनों ही जल्दी आउट होने के बाद पवेलियन वापस लौट गए। वाहिद एक बैट्समैन थे ऋषभ पंत, जो कि हमें थोड़ा उन्होंने मुज़ाहमत की और उन्होंने 42 रन की इनिंग खेली। टोटल 119 रन बनाए भारत की टीम ने और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टीम थी भारत की T20 के अंदर वो पहली दफ़ा ऑल आउट हुई पाकिस्तान से। T20 की बात कर रहे हैं। तो जब हम बैटिंग करने आए तो हमें यही लग रहा था, सबको यही लग रहा था कि आसानी जो है हम इस 119 रन के जो इंडिया ने रन्स बनाए थे और 120 रन का जो हदफ था उसे बआसानी पूरा कर लेंगे, लेकिन उस 120 रन के जो हदफ था उस तक हम ना पहुंच पाए
पूरी की पूरी टीम 120 रन से पहले ही आउट हो गई और एक शर्मनाक शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा। ना सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि वर्ल्ड कप के अंदर जो हमारा आगे का सफ़र था वो भी लड़खड़ा गया और यही लगा कि शायद आज ही हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है। और हमें अगला मैच खेलना था कनाडा के साथ और फिर खेलना था आयरलैंड के साथ, क्योंकि 5 टीमें थी इस पूल के अंदर और हमें टॉप 2 के अंदर रहना था। हम जब कनाडा के अगेंस्ट खेले हमने वो मैच भी बामुश्किल जीता और ये दुआ करते रहे कि शायद यूएसए और आयरलैंड का जो मैच है वो हो जाए और यूएसए की टीम जो है वो शिकस्त दे दे आयरलैंड की टीम को। कई दिन लोगों ने दुआएं की, 25 करोड़ आवाम ने दुआएं की, खिलाड़ियों ने दुआएं की, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिस दिन मैच था यूएसए और आयरलैंड का, उससे तकरीबन एक दिन पहले बारिश शुरू होती है उस शहर के अंदर और सारी रात बारिश होती है। जब सुबह का सूरज निकलता है तो ग्राउंड गीला होने की वजह से मैच जो है वो ताख़ीर से शुरू होता है और कौमी टीम जो है वो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी तब फिर जाता है, 25 करोड़ आवाम की उम्मीदों पर पानी तब फिर जाता है जब रात भर होने वाली बारिश ने पूरे ग्राउंड में पानी फेर दिया और भरपूर कोशिशों के बावजूद ग्राउंड स्टाफ के मैच शुरू ना हो सका यूएसए और आयरलैंड का और उस मैच में एक पॉइंट दे दी। वही एक मोड़ था जहां पर पाकिस्तान की अगले राउंड में जो रसाई थी उसकी तमाम तर उम्मीदें जो कि थी सब लोगों को कि शायद हम अगले राउंड में पहुंच जाएंगे और वो उम्मीदें दम तोड़ गईं। उसके बाद हम अगला मैच जो था वो कल हमने खेला आयरलैंड के अगेंस्ट और आयरलैंड की जो टीम थी वो 106 रन पर आउट तो हो गई, लेकिन हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम इस मैच को जो है बहुत क्लोज ले गए और एक वक्त में ये लग रहा था कि शायद हम 106 रन 107 रन का हदफ भी अबूर नहीं कर पाएंगे। ये जो वो स्टोरी थी हमने आपके साथ शेयर की, पाकिस्तान की अपने राउंड में रही और आज कल आखिरी मैच खेलने के बाद जो है वो हम आज वतन वापस लौट रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ख़ास तौर पर यूएसए में T20 वर्ल्ड कप को कवर करने गए हुए हैं अब्बास रज़ा साहब, जो कि इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी तजर्बा रखते हैं, खेलों की कवरेज करते हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम की साबका कारकर्दगी के ऊपर भी और हालिया कारकर्दगी के ऊपर भी। हम उनको स्टूडियो में ज्वाइन कर खुशामदीद कहते हैं और उनको ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास रज़ा साहब, क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, तो अब्बास भाई ये बताइएगा कि यूएसए का जो सफ़र है वो कैसा रहा? आप जब पहुँचे तो क्या लग रहा था? यहाँ के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनको कि कौमी जो टीम है वो वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह की कारकर्दगी दिखाएगी और जिस तरह की कारकर्दगी कौमी टीम ने दिखाई, कल हम आयरलैंड के अगेंस्ट आखिरी मैच खेले और लग ही नहीं रहा था कि ये कोई वर्ल्ड चैम्पियन टीम है और वर्ल्ड चैम्पियन टीम क्या ऐसे खेलती है? बिल्कुल, ये टूर्नामेंट ओवरऑल ही बड़ा मायूस कौन रहा है हमारे लिए। में वर्ल्ड कप की मुहिम शुरू होने से पहले ही हम बोलते भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं कि टीम के कम्बिनेशन में मसाइल हैं और जो चले हुए कारतूस हैं उनको दोबारा शामिल करके उम्मीदें वाबस्ता की गई कि शायद ये बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनसे भी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। ओवरऑल टीम में किसी की पोजीशन ही तय नहीं थी। बाबर आजम से जब 1-to-1 इंटरव्यू किया वर्ल्ड कप रवानगी से पहले तो उनको वो भी क्लियर नहीं था कि किसने किस पोजीशन पर खेलना। तो इस पोजीशन की वजह से वो मसाइल जो है वो रहे हैं और वो बार बार यही चीज़ें एड्रेस होती रही हैं। शायद हम ये सोच के आए थे कि हम वर्ल्ड कप में जो तजर्बात करेंगे और ये तजर्बात हमारे जो है वो कामयाब भी हों, तो वो ना कोई तजर्बा कामयाब हुआ, कोई इक्का दुक्का परफॉर्मेंस, कोई 1-2 इनिंग्स, वो भी कोई इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं थी। खास तौर पे बैटिंग में हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बॉलिंग जो कंडीशंस को अगर अमेरिका की देखा जाए तो बॉलर्स किसी हद तक कंडीशंस को समझने में कामयाब रहे, उन्होंने यूटिलाइज किया और इसका फायदा लिया। अब्बास भाई, आपको क्या लगा कि जब पहला मैच हम यूएसए से हारे, दुनिया तो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी कि यूएसए जैसी नई टीम जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही है और वो भी इस बिना पर खेल रही है कि वो होस्ट टीम है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन हम 160 रन चेस करवा गए। दुनिया की तगड़ी तरीन बॉलिंग जो लाइनअप थी उसको रखते हुए फिर हमने भारत से मैच हारा, फिर हमने अगले जो 2 मैच जीते वो भी ऐसे जीते जो कि कोई हम नहीं कह सकते कि हमने वो मैच जीते हैं। वो तो शायद कोई
लो लेवल की या क्वालिफाइज टीम भी होती तो वो भी इससे अच्छा खेलती। तरीके जहाँ पे खेलते हैं वो बच्चे, उसमें भी पाकिस्तानी श्रीलंकन है, लेकिन वो यहाँ की कंडीशन से अच्छी तरह आगाह थे और उन्होंने उनको यूटिलाइज भी किया। पाकिस्तानी बॉलर जो हैं, और खासतौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे बाबर आजम की कप्तानी की भी बात करना चाहिए कि ये कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ नहीं सके और उस प्लान से बॉलिंग नहीं हुई है। खासतौर पे आप देखिए स्टार बॉलर्स हैं, जिस अहम मौके पे विकेटें लेने की जरूरत थी विकेटें नहीं ले सके, जहां रन रोकने थे रन नहीं रोक सके। तो उसकी वजह से जो मोराल पाकिस्तान का अब पहले मैच में डाउन हुआ, वो आपको नजर आया होगा कि आखिरी मैच तक उसी कैफियत में जो पाकिस्तानी टीम रही, जिस तरह से शॉक्ड होती है। लेकिन उसके इसी बावजूद मौके कि पर हम ऐसे इसके बावजूद हम तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ना, हमें तो दुनिया भर में हमने क्रिकेट खेली है। और बाबर आजम समेत शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, नसीम की बात कर लें, आमिर की बात कर लें, इमाद की बात कर लें, किस किस की हम बात करें, कम से कम 7-8 प्लेयर तो ऐसे थे जिन्होंने दुनिया भर में क्रिकेट खेली हुई थी और जिन्हें पता था कि पिचेस कैसी होंगी, माहौल कैसा होगा। लेकिन उसके बावजूद हम ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जी हमें पिचेस अच्छी नहीं मिली। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल क्रिकेटर वो उसको किसी भी तरह की कंडीशंस में खेलना होता है, इस ये वाकई कोई शिकवा नहीं बनता। ये कोई आज से क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों पे खेल चुके हैं। माना कि जो अनएक्सपेक्टेड पिचेस थी, ड्रॉप इन पिचेस खासतौर पे न्यूयॉर्क जो है वो सबके लिए सरप्राइजिंग थी। इस पर जो इंडियंस हैं वो भी मोहतात नजर आए खेलते हुए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंडीशन जो है वो अजनबी थी सारी टीमों के लिए, सवाए अमेरिकी टीम के। लेकिन वो अजनबी कंडीशंस जो हैं उन्हीं को अडॉप्ट करते हुए परफॉर्म करना, यही प्रोफेशनल क्रिकेटर का काम है। और ये कोई बच्चे थोड़ी हैं, ज़ाहिर है एक मरहला तय करके आप इंटरनेशनल टीम में जगह बनाते हो और इसका मतलब है कि आपको इसलिए पिक किया जाता है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, पिक तो करने की बात कर लेते हैं कि अगर प्लेयर्स को पिक करने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो 15 रुकनी स्क्वाड गया था, क्या ये हमने अपना बेस्ट स्क्वाड भेजा था, या आपको लगता है कि जिस तरह बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इसमें ज़बरदस्त से फिट किया गया है, और जब ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में फ़िट करते हैं तो वो सही बैठती नहीं है। तो आपको भी ये लगा कि ये ज़बरदस्ती फ़िट करने वाली चीज़ें थी टीम के अंदर, जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई टीम के कारकर्दगी को, और टीम को जलन होने में मुश्किलात पैदा हुई? देखिए इमरान, ये बात तो आपकी ठीक है कि कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं था, 15 बेस्ट जो है वो मुंतखब नहीं हुए थे। लेकिन मसला हमारा ये है कि पीछे सिस्टम भी तो इस तरह का नहीं है कि आपके बेस्ट जो है वो सामने आ सके। जो क्लब सतह से लेके ऊपर तक तो वोटों की सियासत, क्लब की सियासत, फिर इस तरह की जब चीज़ें चलती हैं तो जो बेस्ट टॉप पे जो आएंगे वो किस तरह आएंगे? तो बेस्ट तो हमारा सामने आता ही नहीं है। बेस्ट तो कहीं देहात में जो है वो ज़ाया हो जाता है, बेस्ट तो कहीं फैसलाबाद के किसी छोटे से ग्राउंड में ज़ाया हो जाता है। तो जब ये बेस्ट ऊपर आएगा ही नहीं, तो जो आपके पास 20-25 खिलाड़ियों का पूल है, उसमें से कभी आप 2 को बाहर कर देते हो, कभी 3 को बाहर कर देते हो, कभी 2 को निकाल दिया, कभी 1 को ले आए। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, तो फिर एक बेस्ट टीम, बेस्ट कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा? यही कैफियत जो है हमें वर्ल्ड कप में नजर आई है कि हमें लग यही रहा था कि जी इनके पास जो बेस्ट सोर्सेज थे वो इन्होंने यूटिलाइज किए हैं और इन्होंने बेस्ट पिक किए हैं। लेकिन ये देखें ना कि सितम ज़रीफ़ी नहीं है हमारी कि पूरे मुल्क में हमारे पास क्या आजम खान का मुतबादल नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा अमाद वसीम नहीं था कि हम उनको वापस रिटायरमेंट करके ले आए उनको। क्या हमारे पास मोहम्मद आमिर का अच्छा, कोई इनसाइड स्टोरी आपको पता लगी कि क्यों जो है वो उसामा मीर को अचानक ड्रॉप कर दिया गया, जब आपके पास दुनिया का तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो तगड़ा लेग स्पिनर था वो उसामा मीर था, फिर आपके पास जो तगड़ा ऑफ स्पिनर था, मिस्ट्री स्पिनर था, फिंगर स्पिनर था, वो इब्रार था। इन दोनों को, इब्रार को तो ले गए लेकिन खिलाया भी नहीं। आज का मैच भी जो जो परसों का मैच, कल का मैच था, उसमें भी नहीं खिलाया। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो वहाब रियाज का जो इन्फ्लुएंस है और उस टीम के ऊपर जो ग्रिप है वो वाकई टीम को डिस्टर्ब कर रही है? सिर्फ वहाब रियाज नहीं कह सकते, ओवरऑल जो सिलेक्शन कमेटी जिस तरह की तस्वीर दी गई है, वहाब रियाज थोड़े से इसलिए नज़रों में ज़्यादा हैं कि उन्होंने सिलेक्टर होने के साथ साथ जो है वो सीनियर जनरल मैनेजर का ओहदा भी अपने लिए तख्लीक कर लिया।
वो बनता नहीं था। ज़ाहिर है अगर टीम के साथ मैनेजर मौजूद है तो कभी सुना नहीं है किसी वर्ल्ड कप में सीनियर जनरल मैनेजर गया हो, और कभी हमने ये भी नहीं सुना कि टीम खेलने गई है तो चेयरमैन उसके पीछे चले जाए। तो हमारे यहाँ तो ये भी रिवाज है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो टीम की हौसला अफजाई करने गए थे और बाद में उन्होंने कहा कि जी टीम में सर्जरी होगी और बहुत बड़ी सर्जरी होगी। भाई अच्छा, ये सर्जरी करना जो है ये काम है यहाँ पे बैठ के, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, तो यहाँ पे बैठ के करने का है। ये थोड़ी है कि आप निकल जाएं और टीम के सर पे बैठेंगे तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म अच्छा, करेगी। वहाब रियाज ने तो कितना इससे अगर टीम के ऊपर डेंट डाला है? अगर एज ए चीफ सेलेक्टर उनको देखें तो वो एज ए चीफ सेलेक्टर भी उस तरह से जो है वो टीम को जैलन नहीं कर पाए, ना इकट्ठा कर पाए, ना यूनाइटेड कर पाए। फिर उसके बाद जब हमें पै दर पै शिकस्तें हुई तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उनको एक 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी। शायद दुनिया की पहली ऐसी सिलेक्शन कमेटी है नेशनल जिसमें 7 लोग हैं और 7 के साथ ही चीफ सेलेक्टर हैं, और चेयरमैन साहब बैठ के कहते हैं कि ये सातों के साथ वो चीफ सेलेक्टर की पावर रखते हैं और ये जो फैसला करेंगे वही होगा। फिर होता क्या है कि वहाब रियाज टीम अनाउंस करते हैं, बल्कि करने की कोशिश करते हैं, और फिर उन्हें रोक दिया जाता है कि आप टीम सिलेक्शन की अनाउंसमेंट जो है वो क्यों कर रहे हैं। तो वहाब रियाज ने एक वाहिद फ़र्द है, आपने बाकियों की भी बात की, जिन्होंने अपने इख्तियारात का भी नजायज़ फ़ायदा उठाया और बहुत सारे जूनियर क्रिकेटर्स को प्रेशराइज भी किया अपनी पावर के साथ कि उनके साथ मोहसिन नकवी बराबर खड़े हैं, वो जो करेंगे गलत करेंगे सही करेंगे, सियाह सफ़ेद को वो मालिक हैं। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमें जो हैं 19 टीमों का ऐलान हो चुका था और पाकिस्तान में ये मसला लटका हुआ था। सबसे आखिर में हमने जो डेडलाइन, पहली डेडलाइन के बाद जो दूसरी डेडलाइन होती है जिसमें आपको टीम में तब्दीलियों की इजाजत होती है बगैर टेक्निकल कमेटी को बताए, हमने उस वक्त तक फैसलों में ताखीर की, और जब फैसले कर दिए तो फिर भी अनाउंसमेंट में ताखीर हुई, इसलिए कि जी वहाब रियाज ने और मोहम्मद यूसुफ ने दीगर सेलेक्टर्स को पूछे बगैर ये फैसले कर दिए थे। तो और दूसरे सेलेक्टर्स जो है उनके तहफात सामने आए, उन्होंने कहा जी कि हमें तो पूछे बगैर ही ये टीम फाइनलाइज कर ली गई है। तो फिर उनको कहा गया कि इनसे बात कर लें। चेंज तो कोई नहीं हुई, लेकिन वो एक असूली इख्तलाफ सा पैदा हो गया। तो ये इंतहाई नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का में जो है ना वो आपको आम नजर आएगा, और ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के हम लड़ते भिड़ते और मसाइल छेड़ते रहे हैं, जबकि असल जो चीज थी टीम के कम्बिनेशन की तरफ देखना और टीम के जो जो जरूरियात है उनको देखना, फिर उनको चलिए बाज भाई, क्या जैसी टीम थी वो बन गई, वहाब ने बनाई, मोहसिन नकवी साहब ने बनाई, वो टीम बन गई। लेकिन फिर आप जब गए यहाँ से तो आपने आपस में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू कर दी। इसकी गवाही किसने दी? रमीज़ राजा ने दी। इसकी गवाही किसने दी? वसीम अकरम ने दी, जो ग्राउंड में खड़े होकर इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर बात करते हुए ये कहते दिखाई दिए कि यार ये टीम है जो आपस में एक दूसरे की तरफ मुड़ के देखते तक नहीं है, जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। आपको लगता है टीम चाहे जैसी मर्जी बनती, मैनेजमेंट में पीछे जो भी था, वहाब थे, मोहसिन नकवी साहब थे, कोई भी थे, प्लेयर्स को ऐसा करना चाहिए था? प्लेयर्स एक वर्ल्ड कप सिर्फ इकट्ठे गुजार लेते, फिर अपने लड़ाई झगड़े जो भी थे वो यहाँ आके करते। कितना डिस्टर्ब किया, कितना हिट किया इन तमाम खिलाड़ियों ने आपस में जो जाती झगड़े थे उसको लेकर टीम को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लेयर्स जो हैं वो इंतशार की कैफियत तो उसी वक्त पैदा हो गई थी जब शहीनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था। तो उस वक्त से ही टीम में जो इंतशार की खबरें जो है वो आना शुरू हो गई थी। अब ये प्लेयर्स खेले जरूर हैं, लेकिन जब दिल ना बीकते हों एक दूसरे के साथ और एक मुश्तरका काज के लिए एक टीम बन के जब नहीं खेलेंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे जिस तरह के अब सामने आए हैं। अब ये है कि या तो इन दोनों ग्रुप्स को आप खत्म कर दें, और जब दोनों ग्रुप्स को खत्म कर देंगे तो फिर अब बैकअप में आपके पास क्या है? दोनों ग्रुप्स को खत्म करने का मतलब है या तो फिर एक को दुरुस्त माने और दूसरे को गलत माने। लेकिन इस सूरत हाल में तो दोनों ही गलत हैं। अगर 2 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, तो क्योंकि नेशनल काज इंपॉर्टेंट है। वकार यूनुस और वसीम अकरम जो है, कभी इनके में भी कुछ हाँ, मसलों बहुत पे लड़ाई इख्तिलाफात होती थी इनमें, होते थे, बिल्कुल। वो लड़ाई होती थी, लेकिन वो एक परफॉर्मेंस में एक दूसरे से को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उनकी एक की कोशिश होती थी मैं इसने 3 लिए तो मैं 6 विकेट लूं। और फिर इसी तरह से 92 का वर्ल्ड कप से पहले मियादाद के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टीम के लिए खेला और जो बेस्ट मिडल ओवर्स में परफॉर्मेंसेस थी वो इमरान खान खुद आ जाते थे मियादाद के साथ, 35 36 40 ओवर तक वो खेलते थे।
और उसमें क्या होता था कि टीम को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिलता था। तो वो इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो फिर मुल्क पहले है सबसे, फिर आपकी जातियात बाद में है। तो परफॉर्मेंस जो है उस पे फोकस होना चाहिए, ना सिर्फ कि एक दूसरे को मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। भाई अगर आपको कोई नहीं पसंद है, अगर कोई सेटअप आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप उस टीम में ना हो। इसका तो बेहतरीन हाल ये है। लेकिन हाँ, अपने टीम में भी रहना है और परफॉर्मेंस भी नहीं जो आपकी वो मेयार के मुताबिक होनी। और आपने इख्तलाफात को हवा देते हुए ये है कि कप्तान जो है उसको मसाइल होंगे। अब ये तो बातें बिल्कुल यहाँ पर कप्तानी की बात हो रही है कि कप्तानी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं से आकर जोड़ेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ पर दोबारा से हमने आपको ज्वाइन किया है और अब्बास रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। उनसे पूछते हैं कि कप्तानी के बारे में वो बात कर रहे थे कि बाबर आज़म ने जो है वो कप्तानी के अंदर उन्हें बहुत सारे मसाइल हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब्बास भाई कि बाकी बाबर आज़म से जब कप्तानी ली गई, फिर शाहीन को दी गई, फिर उसके बाद दोबारा से बाबर को जब कप्तानी दी गई, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से कोई भी टीम बन पाती है? और कप्तान के ऊपर जब आप एतमाद नहीं करते, बाबर के ऊपर तो खैर बहुत ज़्यादा एतमाद था, काफ़ी सीरीज़ उन्होंने खेली, लेकिन जब हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, उन्हें जब आपने रखा कप्तान और फिर उसके बाद उतारा, रखना गलत था या उतारना गलत था? एक्चुअली 5-6 प्लेयर्स का जो एक कट था ऑलरेडी पहले से, और उसमें ये था कि जो एक इंजमाम का स्कैंडल शायद आपने पढ़ा हो या सुना हो, तो उसमें आया था वो साया कॉर्पोरेशन और इससे मुतल्लिका कुछ प्लेयर्स उनके साथ अटैच थे। तो वो एक पूरा सीक्वेंस था जिसमें कारोबारी मकासद थे। तो कहा जा रहा था कि जी प्लेयर्स के को प्रोटेक्ट किया जाता है और इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में जो है वो ज़का अशरफ ने कोशिश की, उन तक ये बातें पहुंची, तो उन्होंने इसका हल यही समझा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए। उसके बाद फिर ये जो जब स्कैंडल सामने आया तो इंजमाम उल हक को भी चीफ सेक्रेटरी का उहदा जो है वो छोड़ना पड़ा। तो ये खिचड़ी तो बहुत सारी पक रही थी अंदर से, लेकिन फिर यह है कि उस एपिसोड जो पहला था उसमें बाबर आजम को उतारना गलत था, और अगर उनको उतार दिया था तो उनको वापस लाना उससे भी बड़ा गलत फैसला था। क्योंकि जब आप शाहीन को कप्तान बनाएंगे और एक सीरीज के बाद ही आप कहेंगे, पर अगर बनाया है तो ज़ाहिर है बाबर आजम भी शुरू में कोई बहुत बड़ी कामयाबियां तो नहीं हासिल करने लगे। लेकिन वहाँ पर जब शाहीन को लाया गया तो चेयरमैन कोई और थे, और जब बाबर को लाया गया तो चेयरमैन कोई और थे। आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर जब बाबर को कप्तान बनाया तो यहाँ पर टीम का फ़ायदे की बात कम दिखाई दे रही थी, यहाँ पर अपनी ज़ाती तशहीर के क्योंकि बाबर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और लोग उसको पसंद बहुत करते हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, बाबर को कप्तान लाएं, बाबर को कप्तान लाएं। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कैंपेन चली। तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि नए नए आए थे तो लोगों ने मशवरा दिया कि जी आप बाबर को कप्तान बना दें तो आपकी जो है बड़ी वाह वाह हो जाएगी और आप बड़े मशहूर हो जाएंगे कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो बाबर को दोबारा कप्तान लें। क्या यही वो सॉलिड रीज़न थी जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब बाबर को दोबारा कप्तान लेकर आए? असल में यह है कि टीम का मिजाज भी देखना होता है, पाकिस्तान का कल्चर भी देखना होता है, हम एक दूसरे को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त भी देखनी होती है। ये पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ जो है शायद दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से हमारा क्रिकेट का कल्चर जो है वो भी काफ़ी मुख्तलिफ है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। फैन फॉलोइंग तो खरीदी भी जाती है, आपको पता है, और लोग जो है वो पूरी पूरी आर्मी सोशल मीडिया पे हायर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से मुतासर होकर तो आप फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, मान लिया कि एक बार गलत फैसला हो गया था कि आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया। अब जब शाहीन को ले आए तो सारे उनको कुछ थोड़ा वक्त दें, ताकि आपके पास एक जवाब हो कि जो फैसला किया था वो सेट नहीं बैठ सका और वो सही साबित नहीं हुआ, तो अब हमने चेंज कर दिया। अब अचानक से आप ये जो पहले से किया फैसला है उसको बदल दें, तो एक गलत फैसले को सुधारने के लिए मजीद गलत फैसले के असरात जो है वो आपको अब नजर आ रहे हैं। अब्बास भाई, आपको क्या लगता है कि अब जो टीम है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवां दवां है बग़ैर वर्ल्ड कप के, तो आते ही आपको जो फौरी तब्दीलियां हैं वो कौन सी तब्दीलियां आपको लगता है कि ये
अब बहुत ज़रूरी हैं, और कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सर्जरी, बड़ी सर्जरी होगी और वो आते ही सर्जरी करेंगे, आगाज़ पहला कट कहाँ से लगेगा सर्जरी को? अब सर्जरी तो हर शोबे में है। बाबर आजम की कप्तानी पे सवालिया निशान है। अच्छा, मसला ये है कि बाबर आजम कप्तान नहीं है, तो मुतबादल आपके पास कौन सा है? मुतबादल भी नहीं है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को आप मुतबादल कहते हैं तो वो उनको तो आप टेस्ट कर चुके हैं। अब फिर रह गया ऑप्शन आपके पास रिजवान का। रिजवान। हाँ, वो रिजवान का अच्छा ऑप्शन है। मेरी ज़का अशरफ साहब से बात हुई थी एक निजी महफिल में, तो मैंने उनसे कुछ सवाल है ऐसे गपशप में किए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने फैसला किया हुआ था कि जो नेक्स्ट नायब कप्तान बनाऊंगा मोहम्मद रिजवान को, और उसके बाद उनमें कैप्टनसी का मटेरियल है, उनमें पेशेंस भी है, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को अच्छा हैंडल किया और वो खुद प्रेशर भी अच्छा बर्दाश्त करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जो माजी में हमारी बहुत बड़ी कामयाबियां जो थी, उसमें इमरान खान का साथ देने के लिए विकेटों के पीछे एक ऐसा बंदा खड़ा होता था, विकेट कीपर, जो एक दिमाग होता था क्रिकेट। उनकी फीडबैक से कप्तान को टिप मिलती है और कप्तान अच्छे फैसले कर सकता है। अब देखें ना, आपने विकेटों के पीछे खड़ा किया हुआ आजम खान। आजम खान बाबर आजम को क्या समझा सकते हैं? जो विकेट कीपर का रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसने कैचेस लेने हैं, वो आपको अहम फैसलों में मदद देता है। वो बॉलर्स को समझ रहा होता है, वो बैटर को समझ रहा होता है, विकेट के पीछे खड़ा होता है, वो उसकी हल्के से इशारे से आप विकेट करा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमने लैक की हैं। हमने सिर्फ आजम खान को खिलाना है, आजम खान को खिलाना है, तो उसके लिए ये है कि रिजवान को फील्ड में डाल दें। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक कैप्टन मटेरियल पीछे से जाया कर दिया। अब ज़का अशरफ ने अच्छा फैसला किया हुआ था कि रिजवान को आगे चल के कैप्टनसी खास तौर पे टेस्ट फॉर्मेट के भी वो सोच रहे थे और कुछ वनडे में भी, और टी20 में शायद बाबर रहते शुरू में, शाहीन रहते, तो ये उनका प्लान था, लेकिन वो सारा प्लान ही चौपट मुझे ये हो गया ना बताइएगा, जब वो। मेरा सवाल जो था वो कि हम अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि अब टीम से निकलने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। शादाब को हमने इतना खिला लिया कि मेरा ख्याल है कि अब शायद बाबर भी खुद आके कह दें कि यार बस यार माफ़ी दे दे, तो मेरा बराबर बैठ, जब अगर वो रहते हैं नहीं, तो। अगर नहीं, आई डोंट थिंक सो इमरान, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये देखें, अब आयरलैंड के खिलाफ मैच में मौका था ना इब्रार अहमद को आजमाने का, सारा कुछ तो आपने गवा दिया था, तो आप खिला सकते थे ना उनको, बिल्कुल, लेकिन उसको फिर एक मौका दिया कि शायद इस बार हीरो बन जाए, हाँ, शायद मतलब इस आपने बार वो हल्की टीमों मुकाम के तय। खिलाफ खिला के शायद यार ये आखिरी मैच में 50 कर जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, 50 कर जाए, कुछ विकेटें ले जाए, कुछ आप फिर उसको मौका दे रहे हैं। आप मौका देते फिर इब्रार को, मैच तो आपने गवा ही दिया था, ठीक है, तो अब आप इवेंट से तो आप बाहर हो गए, तो आप उसको मौका क्यों नहीं देते? आप इब्रार को मौका देते। अगर आपने दिया है शादाब को, तो फिर आजम को भी बेचारे को एक मौका देते, पाए ना, जो फिर तुसी कुछ करके दिखा दो। अगर अपनी जिद पे अड़े ही हुए हैं, तो अगर जिद पे ही अड़े हैं ना, तो फिर जिद पूरी करें। हाँ जी, तो वो जिद की बात नहीं है, असल में ये प्लेयर्स को फिर उस तरह से मौके दिए जाते हैं ताकि शायद वो कुछ थोड़ा सा कंपनसेट कर लें, कुछ थोड़ा सा हीरो बन के मुझे एक बात, पाकिस्तान बाज वापस भाई, आ तो जाए। क्या एक ही प्लेयर उस्मान ही रह गया था जिसको कंटिन्यू खिलाना था और वो टीम से बाहर नहीं हुए? शादाब टीम से नहीं बाहर नहीं नहीं वो हुए? नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, वो इसलिए कि उस बेचारे के साथ इन्होंने वादा किया था कि कम से कम तुम्हें वर्ल्ड कप पूरा खिलाएंगे, हमारा तुम मुल्क ही यूएई रह को गया वादे तो। पूरे करने के लिए। हाँ जी, वो यूएई को छोड़ दो, तो उसने छोड़ा। तो मुझे ये बात पीसीबी की बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने वादा निभाया अपना, उसको सारे मौके दिए तो अब उसने परफॉर्म उसको। नहीं किया, तो अब फिर तो नहीं कि कोई और वादा कर ले कि नहीं यार तेन चैंपियन ट्रॉफी भी खिलानी है? हो सकता है, ये पाकिस्तान है, इसमें हो सकता है। उसकी वजह ये है कि शायद वो पाकिस्तान आके किसी डोमेस्टिक मैच में भी कोई एक दो 100 कर जाए, जिस तरह पीएसएल में किए थे, तो फिर हम उसको सर पे उठा लेंगे। हमारी असल में याददाश्त बड़ी तो कमजोर है। जिन्होंने पहले 100 किए ये हुए डोमेस्टिक के अंदर, जो पहले टॉप परफॉर्म में बैठे हुए हैं, जिनको हम खिलाते नहीं हैं और पीएसएल की बुनियाद पर हम खिलाई जाते हैं। हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। ये आप देखें, आज बड़ा शोर शराबा है टीम का के साथ, ये हो गया, टीम का फलां मसला हो गया, टीम में सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, ये होगा। अब होगा पता क्या, 2 4 6 कुर्बानी के बकरे तलाश किए जाएंगे, ठीक है, उसको मैनेजमेंट के एक दो फारग कर देंगे। गैरी क्रिस्टन को इसलिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि वो नया है, उसकी तो पहली असाइनमेंट थी। वो तो पहली खुद नहीं बात ये है कि करना चाहते, दुनिया, सुना गैरी कहते मैं खुद नहीं कंटिन्यू करना चाहता। हाँ जी, तो वो दुनिया 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 के जो कोचेज हैं और जो मैनेजमेंट है और जो टीमें हैं वो सेटल होती हैं।
साल पहले। ये थोड़ी होता है कि आप जल्दी जल्दी में फैसले कर लें और वो कोई जादू की छड़ी से सिलेक्शन थोड़ी कमेटी, मार सुनने में ये आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद दोबारा से जो है सिलेक्शन कमेटी को बहाल किया जाएगा। और हमें ये इतलात आ रही हैं कि शुएब अख्तर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाने लगी है। ऐसी आपके पास इतलात हैं? नहीं, अभी बहुत सी अफवाहें भी उड़ेंगी, बहुत सी होंगी। जहां तक मैं अपने मेरा तजर्बा है, शुएब अख्तर टेम्परामेंट वाइज बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। ये बड़े तहम्मुल से फैसले होते हैं क्योंकि तनकीद बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती है और उनका वो टेम्परामेंट नहीं है। इससे पहले भी वो छोटे मोटे ओहदे उनको ऑफर होते रहे हैं और इवन के ज़का अशरफ के दौर में भी उनको जो है ओहदे ऑफर हुए थे, लेकिन वो कुछ बड़ी सीट चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और मतलब मुंह से भी 2-3 बार कह चुके हैं कि तो मैं चेयरमैन बनना चाहते हैं? हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि चेयरमैन तो मोहसिन नकवी रहेंगे, क्योंकि वो तो कह सकते हैं ना मैंने थोड़ी खेलना था ग्राउंड में, तो जाहिर है चेयरमैन ग्राउंड में खेलता नहीं है। अच्छा, इस लेकिन स्टोरी वो को कवर अप कैसे किया जाएगा? अब ऑब्वियसली जब एक कोई बड़ा हादसा होता है, मैं तो इसको हादसा और साने ही कहूँगा कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो अब इसको कवर अप स्टोरी भी तो लगानी है ना साथ। लोगों का जो नज़र है उसको हटाना है, डाइवर्ट करना है चीज़ों को। वो डाइवर्ट करना आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ ले जाके डाइवर्ट कर सकते हैं? 29 जून तक तो कुछ भी नहीं है दुनिया में क्रिकेट का, तो हम डाइवर्ट के लिए पहला प्लान तो मुझे पीसीबी की जो इमारत को जो है वो गिरा दिया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, मुझे तो लगता है उसके प्लान्स के ऊपर अब सोशल मीडिया के ऊपर कंपेनिंग की जाएगी कि हम ये कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी वो हाईलाइट हो और ये दब जाए। वो तो हमेशा से ही की जाती हैं, बल्कि की जानी शुरू हो गई हैं। लेकिन मसला ये है कि किस शायकीन तरफ? को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वैसे क्या शुरू कज़ाफ़ी हुआ है? स्टेडियम को कज़ाफ़ी स्टेडियम को आप 10 मंजिला भी कर दें ना, तो बेशुमार सहूलियात भी दे दें, बोर्ड की इज्जत और टीमों की इज्जत वो जीत में है। बिल्कुल, आपकी जब बहुत आप ज़बरदस्त लड़के बात की हार आपने। जाएं। हाँ, आप लड़के हार जाएं, आप किसी स्टेज पे पहुंचे, सेमीफाइनल खेलें, सेमीफाइनल में फाइट करें, हार जाएं, तो कौम एक्सेप्ट कर लेती है, आपको हीरो की तरह ट्रीट करती है। जब पिछले दिनों आपने देखा होगा हॉकी की टीम हमारी, हॉकी कहीं भी नहीं थी दुनिया में हमारी, लेकिन हॉकी की टीम पिछले बार अच्छा खेली है, फाइनल हारी है, तो किस तरह से इस्तकबाल हुआ उनका। हालांकि हॉकी में तो वो हाइप नहीं है जो क्रिकेट में है। तो इसलिए जीत ही और दुरुस्त फैसले, दुरुस्त कॉम्बिनेशन, दुरुस्त जो टीम का की सिलेक्शन और फेयर सिलेक्शन, सही टैलेंट का सामने लाना और फिर उसको एंगेज करना, फिर उसको इंटरनेशनल चैलेंजेस के लिए तैयार करना, ये मेरा ख्याल है जहां पे हम चले गए ना, इसमें अभी हमें साल चाहिए होंगे अब्बास भाई, ये कहेगा कि ईद पे बड़ी लोगों को उम्मीदें थी कि वो बड़ी ईद आ रही है और सामने बारबेक्यू पार्टियाँ हो रही होंगी, तिक्का बोटी चल रहा होगा और बड़ी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान का अगले राउंड के मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, इंग्लैंड के साथ भी खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी खेल रहे हैं। वो तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। अब तिक्का पार्टी, तिक्का सब सब वैसे ही होंगे अंदर कमरों में झुक के। टिक्का पार्टी तो खैर लोग करेंगे अब, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी स्क्रीन लगा के नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ जो है ना वो दिल जलने की बू भी आएगी ना। ये सही है। गोश्त गोश्त की बू तो आएगी, साथ दिल जलने की बू भी आएगी, और वो दिल शायकीन क्रिकेट के जो है वो वाकई जले हैं, इसमें कोई शक नहीं आप है। बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है? क्योंकि हम पाकिस्तान में तो आज ईद है, लेकिन आपने ईद तो पहले ही एक दिन मना ली थी। तो ये बताएं कि क्या किया रूटीन से हटकर, ज़रा आपसे भी थोड़ा अपना जो दिमाग उसको फ्रेश करते हैं। ईद कैसे गुजारी, ईद का पहला दिन? इमरान, मैं बड़ा हैरान हुआ यहाँ पे जब मैं एक यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए गया, तो मैंने पूछा कि इस मस्जिद में तो नमाज नहीं हो रही ईद की। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये कल मनाएंगे। अच्छा। और फिर मैं थोड़ी दूर आगे गया, किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा राइट टेक दिस लेन और इधर से टर्न करें और उधर से पहुंचे आप, तो वहां पे जाके आपको एक मस्जिद मिल जाएगी। वहां पे ईद की नमाज हो रही थी 7:15 बजे। अच्छा, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार यहाँ पे भी वही चक्कर है। यहाँ लगे मतलब ये जो चांद रात है जो छोटी ईद की, जो ईद उल फितर की, तो उसमें तो चले इशू हो सकता है, इसमें तो 10 दिन होते हैं ना आपके पास कि चांद नजर आया कि नहीं आया।
लेकिन इस यहाँ पे भी ये है, कुछ लोग सऊदीया के साथ ईद कर रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान के साथ ईद कर रहे हैं अच्छा। और कुछ बांग्लादेश के साथ ईद कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सूरत हाल बड़ी वो अजीबो-गरीब सी नज़र आई और ये बड़ी बहस छिड़ी हुई कि ये यहाँ पे भी 2-3 ईदें हो रही है। अच्छा ये तो बताएं ये कि बड़ा कुर्बानी का गोश्त आपने खा लिया है, यहाँ पर क्या सिस्टम है, कोई आपको गोश्त पहुँचा के गया है? यहाँ पर हमारा कल्चर तो यही है कि हम जाए को भी गोश्त दे दो, रिश्तेदारों को भी दे दो। आपको किसी ने पहुँचाया गोश्त? नहीं, नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, वो तरीक़ाकार नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं थोड़ी देर में जा भी रहा हूँ। यहाँ पे ये है कि सुबह कुर्बानी का जानवर ये घरों में बहुत कम किया है लोगों ने और अगर किसी ने किया भी है तो वो उसको ले जाते हैं एक शॉप पे, वहाँ पे जाके उसके पीस अपनी मर्ज़ी के बनवाए। चलें उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पार्क्स हैं। तो चलें पार्क्स अब्बास में भाई, जाने के बाद प्रोग्राम का वक्त हमारा जो है वो अब अख्ताम की तरफ जा रहा है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती निकाला। नाज़रीन, आज अब्बास रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ख़ास तौर पर अमेरिका से ईद का पहला रोज़ है पाकिस्तान के अंदर और कौमी टीम जो है वो भी पाकिस्तान के लिए जो है वो रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द वो पाकिस्तानी सरज़मीन पर पहुँचेगी, क्योंकि हमने उन्हें रखा था हवाओं के अंदर, आसमान के अंदर, और उनके जो दिमाग थे वो भी आसमान को छू रहे थे, लेकिन पै दर पे शिकस्तों के बाद 2 जीत हासिल की, वो भी ना होने के बराबर। और पाकिस्तान अब मायूस और टूटे हुए दिलों का सामना करने के लिए कौमी टीम पहुंच रही है। देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की सर्जरी कहां तक पहुंचती है और क्या होता है। आज का हमारा प्रोग्राम अब तक के लिए यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खाना जो है बहुत एहतियात से खाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।